अपनी व्यक्तिगत पर्सनल कि परमेश्वर का आत्मा किस तरीके से। अच्छा, आपको आप में से कितनों को पता है, थोड़ा बेटा इधर हो जाओ, मुझे चाहिए कमल, थोड़ा इधर हो जाओ। कितनोों को पता है कि परमेश्वर का आत्मा नाराज भी होता है, शोकित तो दुखी भी हो जाता है? बताइए। मैं इसकी मानता हूं, मैं दुनिया की नहीं सुनता। परमेश्वर का आत्मा का आप निरादर भी कर सकते हो और आदर भी कर सकते हो। आप उसे नाराज भी कर सकते हो और उसको मना के, यानी उसकी बातों को मानकर उसे अपने साथ भी रख सकते हो। परमेश्वर ने हमारा, जैसे हम जिंदा है ना, परमेश्वर जिंदा है। आपको पता बाइबल में सारी चीजें मिलाकर, आप एक चीज जरा ध्यान देना, परमेश्वर को गुस्सा भी आता है तो प्यार भी आता है। आप देखना, हमारे जैसा परमेश्वर पाप पर क्रोध भी होता है, गुस्सा भी आता है, अच्छे कामों पर वो ब्लेसिंग। कई बाइबल मैंने कई लोगों ने उसे गुस्सा दिलाया, वो उनसे अलग हो गया। कई लोगों ने उसका आज्ञा मानी, उनके साथ हमेशा बना रहा। एक बार मैं और प्रभु की दासी मंगोलपुरी गए, तो उनकी बड़ी सिस्टर ने उनकी वो भाई की बीवी को क्या बोलेंगे, दौरानी नहीं, वो जेठानी, उनकी जेठानी की बहू के 16 साल से बेबी नहीं था। कितने साल से? 16। सुन रहे हैं सब लोग? पहले तो चाबी रखो। उस घर पे गए, पूरे दिन मुझे पवित्र आत्मा ने एक दिन पहले ही बोला, शायद प्रभु की दासी जानती होगी, याद होगा, कि मैं बिल्कुल फास्टिंग में, और आई एम श्योर कि परमेश्वर बड़ा काम करने जा रहा था वहां पर, क्योंकि खुदा के रूह ने मुझे अगुवाई करी। तो मैंने प्रभु की दासी को बोला ऐसे करके अपनी सिस्टर को कैसे भी करके वो करना, मुझे खाना नाश्ता ना दिया जाए आज, क्योंकि कल मुझे पता था प्रभु मुझे इस्तेमाल करेगा। और मेरा मानना है जितना परमेश्वर का आत्मा पाक जो बोले उसे करो, बस उसे करने में ही भलाई है। मैंने कई चीजें ऐसे प्रभु के बोलने से करी है और बात सब में मैंने 100% उसका रिजल्ट देखा है। प्रभु काम करता है। आमीन। हम गए, मैं और पूरे रास्ते में अन्य भाषाओं में बात करता हो गया। ना मैंने इनसे बात करी ना इनकी सिस्टर से। मैं बस में बैठ, सिर्फ गैर जुबानों में मुझे पता था परमेश्वर बड़ा काम करेगा। उस घर में गए, खुदा का, जब घर से निकले इनकी बहन के, वहां खुदा का रूह मेरे साथ था। रास्ते में अन्य भाषा में प्रेयर कर रहा था, खुदा का रूह मेरे साथ था, परमेश्वर का आत्मा मेरे साथ था। घर में गए, परमेश्वर का आत्मा मेरे साथ था। वहां बैठे, परमेश्वर का आत्मा मेरे साथ था। उन्होंने चाय भी बनाई, शायद चाय भी बनाई, अच्छा, तब भी मेरे साथ था। एक फिर टाइम आया परमेश्वर का, जिस काम के लिए हम गए थे, इससे पहले कि हम उन्हें कुछ प्रभु के बारे में बताते, हमने उनकी बहू को बुलाया, उनकी बहू भी आई, सब बैठे थे। वो इनके बारे में पूछने लगी। दीदी ने बताया मेरी ये है वो है, जानती हूँ, मतलब ये, अच्छा इसका बच्चा बेबी, तो उन्होंने नहीं अभी नहीं हुआ। अच्छा तो इसका चेकअप करवाओ, इसे दिखाओ। वो औरत इतनी दुष्ट औरत थी, उसको पता, उसने पहले तो मना ही कर दिया कि मेरी बहू को कोई बात मत बताना। इनकी बहन स्पेशल मुझे लेके गई कि खुदा का रूह काम करेगा, परमेश्वर आत्मा वहां काम करेगा। पहले तो उसने नहीं उसको, वो हर चीज करके देख ली 16 सालों में, हर कुआं पुजवा लिया, देवता, पता नहीं क्या क्या बता रही थी वो, पता नहीं, मेरे को तो याद भी नहीं रहता इनमें क्या क्या होता है। लेकिन जब उनने परमेश्वर की दासी के बारे में बोलना चालू करा, मैं यहाँ खड़ा हूँ, परमेश्वर का आत्मा मेरे साथ है इस समय, एक सेकंड में परमेश्वर का आत्मा उस घर से बाहर चला। मेरी जीभ को तालू से चिपकवा दिया। मैं अंदर से पूरा जोर लगा रहा, पर मेरा मैं बोलूं, प्रभु ने मेरा मुंह होल्ड कर दिया। ऐसी बातें करने लगी, मैं बाहर निकला, परमेश्वर का आत्मा मेरे साथ था। मैंने बोला यार ये क्या हुआ आज? मुझे कलाम याद आया, यीशु मसीह ने कहा, मुझे एक बात याद प्रभु ने करवाई। क्रूस पर 2 चोर थे, एक प्रभु था ना, सुन रहे हैं? 2 चोर थे ना, एक प्रभु था। एक चोर ने क्या कहा प्रभु को? तू तो मसीह है ना? क्या है तू? तू तो मसीह है ना?
लोगों को बचाने वाला, छुड़ाने वाला। अच्छा एक काम कर, हमें भी नीचे उतार ले, तू भी बच जा। इसको बोलने का मकसद क्या था उसका? वो परमेश्वर की आत्मा का ठट्ठा उड़ा रहा था, मजाक बना रहा था। दूसरे ने कहा चुप, हम तो अपनी करनी का फल पा रहे हैं, लेकिन ये तो पवित्र है। उसने बोला प्रभु जब तू अपने राज्य में जाएगा ना तो मुझे, प्रभु ना आज ही इसी वक्त तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में हो। समझे नहीं आप? जीसस क्राइस्ट ने कहा राइट नाउ, इसी समय, विथ मी, मेरे साथ। कहां होगा तू? स्वर्ग लोक। उसे कहां जाना था चोर को? नरक लोक में। कहां पहुंच गया वो? स्वर्ग लोक में। खुदा की रूह का आदर करोगे, ऑन द स्पॉट परमेश्वर का आत्मा काम करेगा। मसीह का आदर करोगे, वर्ड का आदर करोगे, परमेश्वर की आत्मा का आदर करोगे। अभी प्रभु के दास बताया, मैंने प्रेयर के लिए सबको घुटनों पर बोला है। सब लोग थे ना प्रेयर में घुटनों पर? अगर कोई घुटनों पर नहीं है, इसका मतलब उसे कोई मतलब ही नहीं है वो कौन है, वो औरत है, लेडीज है, क्या है। तो वो इसका निरादर नहीं हो रहा, निरादर हो रहा परमेश्वर का। क्योंकि यहां से खड़े होकर अगर कोई आज्ञा मिल रही है तो वो मनुष्य की ओर से नहीं है, वो परमेश्वर की ओर से। मैं रियल बता रहा हूं आपको, मैं रियल। बाइबल में लिखा है परमेश्वर की आत्मा को शोकित मत करो, क्योंकि तुम्हारे ऊपर छुटकारे के लिए छाप दी गई है पवित्र आत्मा की। जब परमेश्वर की दासी या मैं कुछ भी ऑन द स्पॉट, घुटनों पर आना है तो आना है, हाथ उठाना है तो उठाना है, मुंह खोलना है तो खोलना है, प्रार्थना करनी है तो करनी है। समझ रहे आप? हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, आप जो मर्जी बोलिए। यीशु को क्या बोला? यीशु को बोला ये किसकी मदद से करता चंगाई? बोलो सब। यीशु ने पता क्या बोला उसके बाद? उसी वचन को पूरा पढ़ना कि मनुष्य का हर पाप तो क्षमा हो जाएगा स्वर्ग में, लेकिन जो पाप वो पवित्र आत्मा के विरुद्ध में करेंगे, यानी जो पवित्र आत्मा के विरुद्ध में गलत बोलेंगे, ना तो इस लोक में ना तो। सोच के देखिए पवित्र आत्मा की अगुवाई या पवित्र आत्मा। तो जो कुछ खुदा की दासिया मैं बोलता हूं, मैं नहीं होता तो समझ लिए पास्टर जी खड़े हैं। मैं आपको बता रहा हूं, मैं यहां नहीं हूं तो समझ लीजिए पास्टर जी खड़े हैं, क्योंकि वो मेरी हड्डी में की हड्डी, मेरे मांस में का, इसलिए मैंने उसका नाम प्यार से हवा रखा। ठीक है, मैं हूं, ये चीज आपको नोटिस करनी है ताकि परमेश्वर का आत्मा काम कर सके। हालेलुया। आज बहुत कम लोग आए। अब सुनिए दूसरी बात मैं आपको बताता हूं, ये अभी से नहीं, बीते 2 साल से मैं देख रहा हूं, मैं आपको सच बता रहा हूं। एक, जब बपतिस्मा का प्रचार होने लगे चर्च खाली हो जाता है, राइट? दूसरा, जिस दिन परमेश्वर का आत्मा मुझे अगुवाई करता है अनॉइंटिंग मीटिंग के लिए, अभिषेक के तेल की, उस दिन लोग ही नहीं आते। उनको या रोक दिया जाएगा या वो खुद जानबूझ के या रुक जाते हैं। क्यों? जिस मसीह की, जिस अभिषेक की आपको अभी राइट नाउ आपको कदर नहीं है, मैं आपको चैलेंज करता हूं, आपको दावा करता हूं, उसको लेने के लिए ना एक दिन आप मुझसे ही आप तरसोगे कि खुदा का दास किस समय मुझ पर हाथ रखेगा, क्योंकि उस समय तुम्हें उसकी इंपॉर्टेंट का पता चल जाएगा। पुराने नोट किस किस के पास है अभी भी जो बंद हो गए? आपके पास है? उसकी कोई इंपॉर्टेंट है? वो गड्डी के गड्डी भी अगर आपके पास हो, इंपॉर्टेंट है उसकी? जिस चीज की कोई वैल्यू नहीं है उसे रखने से कोई फायदा नहीं है। पर अभी जाकर मैं बोलूं आपके पास नए नोटों का बंडल है, बाहर फेंक दो। कई लोगों ने पहले के नोट फेंक दिए। हाँ, मेरी सिस्टर को मिले पानी में बहते हुए गड्डी की गड्डी। पर अभी जो नई करेंसी हमारे इंडिया में है, क्या उसे गड्डी की गड्डी में बोलूंगा फेंकने के लिए, आप फेंकेंगे? क्यों? बिकॉज इसका रीजन है उसकी वैल्यू आपको पता है। मसीह को, अभिषेक को, जिसकी वैल्यू आपको पता लग जाती है वो आप रखते हैं। जो जिसकी वैल्यू आपको पता नहीं है, आपके लिए कुछ भी नहीं है।
मेरा सर देख रहे हैं आप? क्या लग रहा है आज आपको? हैं? मेरे बालों में कुछ लग रहा है आपको? मैं आधा शीशी अभिषेक का तेल अपने सर पे उड़ेल गया, मैं पासवान होकर, मैं खुदा का दास होकर, क्योंकि मुझे आज वो मसा मुझे चाहिए, और चाहिए है मुझ में, मुझे और चाहिए। आप सोचिए, कुआं जो पानी से भरा हुआ है वो कह रहा प्रभु मुझे और पानी चाहिए। जिनके पास एक कटोरी में एक गिलास पानी है वो भी उसे डोलकर उन्हें और चाहिए भी नहीं। एनीवेज, ठीक है, आइए हम अपनी जगह पर खड़े का सभा होती है। आज मुझे किसी के नाम दिए प्रभु ने, मैं परसों भी बता रहा था, मैंने बोला और मैं प्रभु के दासी को भी, मेरे को उन पर मुझे ऑयल के साथ हाथ रख के दुआ करनी थी, जिसमें से कुछ आए नहीं। रियल बता रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा। मैं यहाँ खड़ा हूँ, प्रभु मेरे को देख रहा है, मुझे अपनी जान देनी है, मेरे को मेरे हृदय में डाला प्रभु ने इनके लिए दुआ करनी। सबके लिए तो नहीं, मेरे अभिषेक का तेल वही लोग नहीं है। क्यों? क्योंकि जानता शैतान, क्योंकि पता है अभिषेक के द्वारा क्या होता है। आपने वचन नहीं पढ़ा, नहीं आशीष नहीं। हर जुआ टूट जाता है, उतरता नहीं है, फिर जुआ यानी बोझ हर तरह का। पीछे रवि खड़े ना, कैन यू बिलीव कि उनकी वाइफ के लिए, उनके बच्चे के लिए खुदा ने मुझे बोला कि मेरे को ऑयल के साथ भिगो के हाथ रखना था। आप हैरान हो जाओगे, मैं यहाँ खड़ा हूं, मैं झूठ नहीं बोल रहा, प्रभु जानता है। दुष्ट बहुत चालाक है। आपको क्या लगता है हवा को अगले, आज प्रभु ने पेड़ बनाया, आज एक दिन में हवा को बहका दिया था? बड़ी धीरे से, बड़ी तसल्ली से काम करता है, लेकिन तेज बहुत है। उधर भी ऐसा होता था, हॉल में वैसे भरा रहता था। जिस समय अनॉइंटिंग ऑयल मीटिंग होना स्टार्ट हुई, एक बेटी पे तो अंधकार था, दुष्ट आत्मा थी। मैं हर बार सोचता था, हर बार मेरे को प्रभु आत्मा बोलता, जिस समय अनॉइंटिंग ऑयल में मेरा पवित्र आत्मा मुझे कहता था आज इसका छुटकारा होना है, उसी दिन वो नहीं आती। एक दिन क्या हुआ, यहाँ से ले गया शैतान, आज तांत्रिकों के चक्कर काटने मारती, तो हाथ पैर जोड़ती हैं उनके हमारे सामने की बात, रात को 1-1 बजे आकर। जिस दिन मुझे आत्मा कहता था कि अब इस तुम क्यों नहीं आए, मेरी चाची का, मैं मेरी मामी का कुछ, उसी दिन वो नहीं आते। आपकी आंखें जो नहीं देख पाती ना, वो शैतान को पता है जो आप नहीं देख पा रहे। अभिषेक, अनॉइंटिंग, मसा, सामर्थ, सब कुछ पता है शैतान को। बाइबल में लिखा है जो शैतान की सामर्थ के नीचे दबे हुए थे, यीशु मसीह ने अपनी सामर्थ से उन्हें निकाला। सामर्थ को मारना है ना, शैतान की ताकत को, तो ताकतवर बनना पड़ेगा। हालेलुया, उसी को कहते हैं अभिषेक, अनॉइंटिंग। हालेलुया। मीटिंग में चलें। परमेश्वर पिता के लिए जिसने आज का समय दिया, आज का दिन दिया, जोर से दोनों हाथों से ताली बजाकर उसका धन्यवाद। फिर से जोर से तारीफ करें परमेश्वर की। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। इसी तरीके से परमेश्वर की दासी के लिए, और जैसे तो बहने पर बेटी जो हमारी पूजा सिस्टर, आगे आ जाइए। प्रभु की तारीफ करें, इन दोनों के लिए धन्यवाद करें, जोर से ताली बजाकर। मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का इन दोनों बच्चियों के लिए।
क्यों, वो मैं आपको आखिरी में बताऊंगा। कल और आज, बस इतना समझ लीजिए, कल भी और आज सुबह 4 बजे से लोग लगे पड़े हैं। अब फ्री हुए थोड़ी देर पहले। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। सिस्टर की जगह अपनी आंखें बंद करें, अपने हाथों को उठाएं।